बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 फरवरी दिन है जुमे का। कल इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो अदम पेशी के बायस खारिज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी थी जो उनकी अदम पेशी के बायस खारिज कर दी गई है। अदालत ने इमरान खान साहब को तलब कर रखा था कि इमरान खान साहब ने अगर ज़मानत करवानी है तो उन्हें अदालत में पेश होना पड़ेगा, लेकिन खान साहब कल अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बायस उनकी दरख्वास्त ज़मानत खर्च कर दी गई। खान साहब को अदालत ने 6:30 बजे तक तलब कर रखा था कि 6:30 बजे तक खान साहब अदालत में पेश हो जाएं, लेकिन खान साहब 6:30 बजे तक अदालत में पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत की खारिज कर दी गई। पीटीआई के बहुत से हलकों का ये कहना है कि खान साहब अदालत में इस वजह से पेश नहीं हुए। उसकी 2-3 रीज़न है। एक तो थी कि डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल रेस्ट का कहा हुआ था, डॉक्टरों ने सफ़र करने से मना किया हुआ था कि वो खान साहब सफ़र नहीं कर सकते। दूसरी इसमें पीटीआई के हलकों की ये भी एक कहना है कि एक रीज़न ये भी थी कि कल गवर्नमेंट फैसला कर चुकी थी अगर खान साहब अदालत में पेश होंगे तो उनकी अगर ज़मानत खारिज होती है या उनको रास्ते में कहीं उनको किडनैप किया जा सकता था, उनको गिरफ़्तार किया जा सकता था। इस वजह से पीटीआई ने कल फैसला किया था कि इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं होंगे। तो ये उनकी दरख्वास्त खारिज हुई तो राना सनाउल्लाह साहब भी कल टीवी पे बैठ के बड़े दबंग कह रहे थे कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार होना पड़ेगा। अता तारड़ साहब ने भी कल स्क्रीन पे बैठ के बड़ा किया कि अदालत इमरान खान साहब को तलब कर रही है और इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे। खान साहब कुछ भी रीज़न, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कल अदालत में पेश नहीं हो सके। जो सिक्योरिटी रीज़न थी, जो पीटीआई को खदशात थे, उस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सके। अदालत ने अब इमरान खान साहब को मंडे के रोज़ तलब कर रखा है। अगर उन्होंने ज़मानत करानी तो मंडे के रोज़ उन्हें अदालत में पेश होना होगा, क्योंकि अगर आपको ज़मानत करानी पड़ेगी तो आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो अब देखते हैं खान साहब मंडे को पेश होते कि नहीं होते। गुज़श्ता शब ज़मान पार्क में इमरान खान को गिरफ़्तार करने की प्रॉपर प्लानिंग की गई। पुलिस अपना एक मार्च कर रही थी माल रोड के ऊपर। इससे पहले तो हमने नहीं सुना कभी पुलिस मार्च करती है। तो उधर से पीटीआई के हलकों में बड़ी तफ्तीश थी। सारी रात पीटीआई के लोग ज़मान पार्क के बाहर जमा थे। खान साहब की हिफाजत के लिए डंडे बरदार लोग थे, बच्चे थे, फैमिलीज थी। सारी रात उन्होंने इमरान खान साहब की हिफाजत की है। उन्होंने अपनी दीवारों के आसार बनाए रखे कि कहीं इमरान खान साहब को गिरफ़्तार न कर लिया जाए, क्योंकि अब इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं है। इमरान खान साहब के 2 पर्चों से ज़मानत खारिज हो चुकी है। उन्हें 2 पर्चों में अब हुकूमत किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर सकती है और अगर वो चाहे तो गिरफ़्तारी दे सकते हैं। जेल भरो तरीका खान साहब आगाज़ कर सकते हैं। अब वो टाइम है जब खान साहब कहते थे जेल भरो तारीख का आगाज़ करना है, तो खान साहब जेल भरो तारीख का आगाज़ कर सकते हैं। गुज़श्ता शब तो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया। अब देखना है कि आज फ्राइडे की रात और सैटरडे और संडे 3 दिन हैं, क्या 3 दिनों में हुकूमत खान साहब को गिरफ़्तार करती है। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि अगले 3 दिन बहुत अहम है और उसमें से एक दिन गुजर गया। अब अगले 2 दिन हैं, संडे तक बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता चलता जाएगा, अहम है। कल ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन को तलब किया और उनसे पूछा कि जी बताएं कि इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी जा रही है, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे। जिस पे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो अदालत ने उन्हें इजाज़त दी, जी फरमाएं, कहें आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि मैं मजबूर हूँ, मुझे मजबूर किया जा रहा है, मुझे मेरी आइनी ज़िम्मेदारी निभाने नहीं दी जा रही। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं इलेक्शन करवाने के लिए जब सिक्योरिटी के लिए अदारों से मदद मांगता हूँ तो अदारे मेरी मदद नहीं करते। मैं जब पैसे मांगता हूँ तो पैसे नहीं दिए जाते, तो मैं किस तरह इलेक्शन करवा लूँ। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आपके जो भी मसले मसाइल हैं आप हमें कायदा लिख के दें, फिर हम देखते हैं। अब आपको इलेक्शन की डेट देनी पड़ेगी, 90 रोज़ के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाने पड़ेगी। ये अदालत का 2 टॉक मौक़िफ़ था। अब चीफ इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि अब उन्होंने सुना है कि वो वजाहत कर रहे हैं। इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर साहब ने जो था सिंगल बेंच का फ़ैसला, उसको चैलेंज कर दिया है कि उससे वजाहत मांगी है। जनरल साहब हमारे गवर्नर साहब ने कहा है कि जी मैं क्यों डेट दूँ, जब मैंने असम्बली का तहलील होने पर साइन ही नहीं किया तो मैं क्यों डेट दूँ। आइन में लिखा ही कहाँ है कि मैंने डेट देनी है। तो इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन की डेट देने से कह रहा है कि हमारे पास अख्तियार नहीं है, हम इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते। गवर्नर साहब भी कह रहे हैं जी मैंने इलेक्शन की डेट नहीं देनी।
मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट इसका क्या फ़ैसला करती है, इलेक्शन की डेट देनी पड़ेगी 90 रोज़ के अंदर अंदर। अगर पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी है, अगर पाकिस्तान का कोई आइन है, तो आइन जो कहता है उस पर सबको अमल करना पड़ेगा। अगर आप आइन की इस तरह की शिक्कों को कह दें कि जी आइन की शिक्के खामोश हैं, इस पर खामोश है, तो बहुत सी आइन की ऐसी शिक्के हैं जो खामोश हैं, फिर वो खामोश शिक्के खामोश ही रह जाएंगी और हमेशा जिसकी ताकत होगी उन शिक्कों को हमेशा के लिए खामोश कर देगा। ये सबसे बड़ा इम्तिहान अब हमारी अदलिया का है। अदलिया को इस पर देखते हैं अदलिया क्या फ़ैसले करती है। ये आने वाले वक्तों में वाज़े हो जाएगा कि आइन के 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन पे अमल करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। ये तो अब कानून देखना पड़ेगा, कौन ताकतवर है इस मुल्क में, इलेक्शन होता है कि नहीं होता, ये तो आपको वाज़े होता जाएगा। 10 दिन 15 दिन में तमाम चीज़ें आपको वाज़े हो जाएंगी कि इलेक्शन होगा। हाँ, मेरे जैसे और बहुत से लोग जो थोड़ा बहुत कानून को, आइन को समझते हैं या कहीं से पूछ लेते हैं पढ़े लिखे लोगों से, तो उनके मुताबिक कि पाकिस्तान में 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होगा और ये इलेक्शन करवाना पड़ जाएगा। गवर्नमेंट इससे भाग नहीं सकती। और गवर्नमेंट क्या भागे, अब तो पीडीएम का सफाया हो गया। पीडीएम ने मुकम्मल तौर पे ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। पूरी पीडीएम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, तमाम ने, मुस्लिम लीग नून ने भी अपने जितने भी कारकुन हैं जिन्होंने टिकट्स दिए, उन्होंने कहा है जी कि अपने पेपर जो है वापस ले लें, हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर जो पार्टी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती, जिनकी गवर्नमेंट्स है, जिनकी मतलब फेडरल में जिनकी गवर्नमेंट है, निगरान सेटअप उनके हैं, वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो इससे आगे आप ये सोच लें कि वो इलेक्शन किस तरह लड़ सकती हैं। तो वो किस तरह चाह रही हैं कि इलेक्शन हो सके इस मुल्क में, वो किस तरह चाहेगी कि इलेक्शन हो सके। पीडीएम का तो सफाया हो चुका है, पीपल्स पार्टी भी उसमें अब हाथ खड़े कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कहा जी हम ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारे पास काबिलियत ही नहीं है। और तो और रही सही कसर तो कल मरियम नवाज साहिबा ने अपने यूथ जो है उनकी सोशल मीडिया उनसे बात करते हुए कहा कि जी हमारी हुकूमत ही नहीं है, मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं। मरियम नवाज का ये कहना था कि जी मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, हमारी हुकूमत तब होगी जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस होंगे और मुल्क में होंगे, तब हमारी हुकूमत होगी। इसका मतलब है कि इनकी, मरियम नवाज की हुकूमत तो आने वाले कई सालों में नहीं होगी। हमें लगता नहीं कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि मियाँ साहब ने तो पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है। इन हालात को देखते हुए मियाँ साहब पाकिस्तान कभी भी नहीं आएंगे। जो हालात हो चुके हैं, मियाँ साहब ऐसे हालात में इतने गर्म रेत पे पाँव नहीं रखते। फजल रहमान कह रहे थे हम ज़मीन गर्म कर देंगे, तो ज़मीन गर्म हो चुकी है पीडीएम के लिए, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के लिए ज़मीन गर्म हो चुकी है। मियाँ साहब के लिए ज़मीन गर्म है, मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। मरियम साहबा ने कल अपनी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब किस पार्टी के नायब सदर हैं ये भी उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा जी बस ये हुकूमत मेरी नहीं है। मरियम साहबा ने तो साफ इनकार कर दिया कि ये हुकूमत मेरी नहीं है। कल ही मरियम साहबा और शाहिद खान अब्बासी साहब की मुलाकात हुई है। अब उस मुलाकात में मरियम साहबा शाहिद खान अब्बासी साहब को मनाने में कामयाब हो गई हैं। कितनी कामयाब हुई है ये तो पता चलेगा, क्योंकि ये ऐसे सीनियर सियासतदान हैं जो अपने मफाद के लिए बच्चों को लीडर मानेंगे और एंड तक मानेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिलावल को तो सरे खम पीपल्स पार्टी के तमाम जितने भी बड़े लीडर हैं वो लीडर मान चुके हैं, अपना सर झुका चुके हैं। बिलावल हो, आसफा हो, उनके आगे उन्होंने सर झुका दिए। अब बारी है मुस्लिम लीग नून की, जिनमें से जो उनके सीनियर लीडर्स हैं, शाहिद खान अब्बासी है, अयाज सादिक है, ख्वाजा आसिफ है, अब इनकी बारी है। इन्होंने सर निगू होना है मरियम नवाज़ के आगे, और ये बंद करीब आप देखते जाएंगे कि सब मरियम के आगे सर निगू होंगे। मरियम कल वाजे कह चुकी है जी हमारी गवर्नमेंट नहीं है, और अब ये वाकई मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट है? सीन की है, शीन की है। शेख रशीद की तरह सीन में से शीन निकलेगी, नून में से जीम निकलेगी, वो निकलती जा रही है और आने वाले दिनों में वाजे होता जाएगा। अब देखना ये इम्तिहान ये कि क्या हुकूमत खान साहब को गिरफ़्तार करेगी कि नहीं कर पाएगी, ये आपको आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। मेरे असेसमेंट के मुताबिक हुकूमत में इतना दमखम नहीं है, हुकूमत खान साहब को गिरफ़्तार नहीं कर सकती, और हुकूमत का दमखम नहीं है, खान साहब गिरफ़्तार नहीं होंगे। वो मंडे को जाएंगे अदालत, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो उनकी ज़मानत हो जाएगी। तो देखते हैं मंडे तक
कल का दिन भी अहम है क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी के हैं। छुट्टी वाले दिन क्या होता है वो देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।